गाइस, आज तक आप लोगों ने छोटे या फिर इतने बड़े साइज के ही चूहे देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस प्रजाति के चूहों के बारे में आपको बताने वाला हूं, उनके साइज को सुन के और उन्हें देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हां गाइस, साउथ अमेरिका के ब्राजील में चूहों की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कैपिबैरा। और इस प्रजाति के चूहे लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबे होते हैं। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 1 से 1.5 मीटर लंबे, और उनका वजन लगभग 60 से 65 केजी होता है, एक सामान्य इंसान के ऑलमोस्ट बराबर। अगर आपके सामने वो चूहा आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती, लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता। एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हां गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हां गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। इस घटना को सुन के और देख के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एयर पॉल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा मां की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस, ये साइंटिफिक फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।